बच्चों इस पार्ट में पहला पॉइंट है, टॉपिक है अस्थिरता का समय। हमने देखे कि संतों ने जिस प्रकार लोगों के मन में भक्ति भाव का निर्माण किया था, उसी प्रकार वीर मराठा जो सरदार थे महाराष्ट्र में, शौर्य परंपरा उनकी बहुत अच्छी रही है और वह बहुत शूरवीर थे। वह समय अत्यंत ही अस्थिरता का समय था। महाराष्ट्र में बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर के निजाम शाह के बीच हमेशा युद्ध होते था और युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता होती थी। तो इस काम में वे मराठा सरदारों की सहायता लेते थे। तो हम पढ़ेंगे कि सूरवीर मराठा सरदार। तो सूरवीर मराठा सरदार में मराठा जैसे बहुत ही सूरवीर थे, वैसे ही वे साहसी तथा स्वामी भक्त भी थे। युद्ध में बड़े बड़े पराक्रम दिखाना उनके लिए गर्व की बात थी। हाथ में वहाँ बहुत बड़ा भाला लिए जाते थे और कमर में तलवार लटकाए हुए। उनका यहाँ साहसी रौब था। साहसी मराठा जवान घोड़े पर सवार होकर अपने सरदारों की सेना में शामिल होते थे। उनके पास सेना रहती थी। सेना रखने वाला मराठा सरदार जब भी सुल्तान के पास जाता था तो वह उसे अपनी नौकरी में रख लेता था। तो सुल्तान उसे सरदार का पद देता था, कभी कभी जागीर भी देता था। जागीर पाने वाला सरदार अपने आप को उस जागीर का राजा मानता था। तो बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के दरबार में कई बड़े बड़े मराठा सरदार थे। उनमें थे सिंदखेड़ के जादव, फलटन के निम्बालकर, मुधोल के घोरपड़े, चावली के मूरे तथा एलोरा के भोसले प्रमुख सरदार थे। तो सिंदखेड़ के जादव देवगिरी के यादवों के वंशज थे। तो शिवाजी महाराज की माताजी जो थी जीजाबाई, यह सिंदखेड़ के लखुजी जादव की बेटी थी। तो ये इसमें यह बताया गया है कि जो सूरवीर मराठा सरदार थे, जो सुल्तान के पास वहाँ उनको नौकरी पर रख लेते थे और वो उनको जागीर भी देते थे सुल्तान, और फिर वो अपने आप को उस जागीर का राजा मानते थे और वह सरदार हो जाते थे। तो ये इनमें यादवों के वंशज थे और जादव जो थे। अब पढ़ना है हमको शौर्य परंपरा। ये जो सरदार थे बड़े ही शूरवीर थे, परंतु उनमें से कई सरदारों में परस्पर बड़ी शत्रुता होती थी। संगठित होकर पारस्परिक हित के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा विचार वे कभी नहीं करते थे। यही कारण था कि उनका जो शौर्य था, उनकी जो वीरता थी, उस समय दूसरों के काम आता था। और लेकिन ऐसा होते हुए भी मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र के हजारों जवानों में वीरता की भावना भरी है। उन्होंने बहुत से पराक्रमी वीर तैयार किए। मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा को जीवित भी रखा है। और महाराष्ट्र के सूर घरानों में एलोरा का जो भोसले घराना है, बहुत ही बहादुर निकला है। ये भोसले घराने में बहुत सारे शहाजी राजे भोसले हम जानते हैं, जो शिवाजी महाराज के पिताजी थे। संभाजी राजे भोसले, ये सब भोसले घरानों से संबंध रखते हैं और यह बहुत ही शूरवीर घराना था। तो इस घराने की कुछ हम झलक भी देखेंगे। तो इसमें जैसे टॉपिक दिया है घृष्णेश्वर का मंदिर। तो घृष्णेश्वर का मंदिर जो है औरंगाबाद में है। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें से थोड़ी दूरी पर घृष्णेश्वर का मंदिर है। तो ये जो मंदिर है भोसलों की ही देन है। जैसे लगभग 400 वर्ष पूर्व की बात है। जैसे एलोरा की गुफाओं के पास घृष्णेश्वर का सुंदर मंदिर जीर्ण अवस्था में था, यानी बहुत ही गिरने की अवस्था में था। तो उसकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हुई थी और मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़कर चला गया था। इतने महान देवता और उनके मंदिर की ऐसी दुर्दशा, तो उस मंदिर को देखकर भक्तों को बड़ा दुख होता था। तो फिर क्या हुआ, कुछ ऐसे भी लोग आए जो पीड़ा से भर जाते थे, किंतु उनकी मरम्मत की बात कौन सोचता था। एक शिव भक्त जो रोज नियमपूर्वक उस जीर्ण मंदिर में आते थे और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते थे और हाथ जोड़कर अपनी मन इच्छा की भावना उस मंदिर में शिव से कहते थे कि एक दिन अपने मजदूरों के साथ लिया और मंदिर की जीर्ण दीवारों को मरम्मत करवाई और उसी सारी व्यवस्था ठीक कर दी। घृष्णेश्वर का खोया हुआ वैभव लौटा आया। और यह सब किसने किया, तो वहाँ थे शिव भक्त, वे थे मालोजी राजे भोसले। और वह भोसले घरानों से ही संबंध रखते हैं, जो उन्होंने घृष्णेश्वर के मंदिर को इतनी अच्छी अवस्था में रखे।
फिर थे एलोरा के भोसले। तो एलोरा के जो भोसले थे, एलोरा गांव के पाटिल मालोजीराव भोसले महान शिवभक्त थे और विठोजी राजे उनके छोटे भाई थे। तो ये एलोरा के बाबाजी राजे भोसले के बेटे थे। तो एलोरा के पाटिल के अधिकार बाबाजी राजे भोसले को मिले थे। तो मालोजी राजे और विठोजी राजे कर्तव्यनिष्ठ और शूर थे। उनके दरबार में कई सशस्त्र मराठे थे। उस समय बड़ी अस्थिरता का था। तो उत्तर के मुगल शासक ने जो निजाम शाही पर आक्रमण कर दिया था, तो उस समय के दौलताबाद निजाम शाह की राजधानी थी। तो वहाँ मालिक अंबर नामक उसका एक वजीर था। तो वह बड़ा पराक्रमी और शूरवीर था तो और बुद्धिमान था और वह बड़ा पराक्रमी और बुद्धिमान था। तो उसने दौलताबाद के निकट स्थित एलोरा के भोसले बंधुओं का पराक्रम देखा था। तो उसने निजाम शाह के मालोजी राजे को पुणे और सूपे परगनों की जागीर दी थी। परगना यानी वहाँ का प्रांत कहा जाएगा, जो परगना कहा जाता है। तो भोसले का घर वैभव संपन्न हो गया और उमाबाई मालोजी राजे की पत्नी थी। तो वे पलटन के निम्बालकर घराने की थी और उनके 2 बेटे थे, एक का नाम शाहजी और दूसरे का नाम शरीफ जी। तो शाहजी जब 5 वर्ष के थे तब मालोजी राजे ने इंदापुर के युद्ध में वीरगति मिल गई थी। तो विठोजी राजे ने अपने भतीजे और उनकी जागीर की रक्षा की। तो उन्होंने शाहजी राजे के साथ लखुजी जादव जो बेटी के साथ विवाह प्रस्ताव रखा था। आपको पता है लखुजी जादव की बेटी का नाम क्या था? जीजाबाई सुलक्षणा थी और जीजाबाई के लिए विठोजी राजे द्वारा रखे हुए प्रस्ताव को लखुजी राव ने स्वीकार किया। और लखुजी राव निजाम शाही के शूर और पराक्रमी सरदार थे। तो उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। तो निजाम शाह के दरबार में भी उनका बड़ा सम्मान था। उन्होंने शाहजी राजे और जीजाबाई का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न किया और जीजाबाई भोसले परिवार की लक्ष्मी बनी। फिर हम पढ़ते हैं शाहजी राजे। तो शाहजी राजे के बारे में पढ़ना है हमको। निजाम शाह ने मालोजी राव की जागीर शाहजी राजे को दी। शाहजी राजे पराक्रमी थे और निजाम शाह के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। तो उत्तर के मुगल सम्राट ने निजाम शाही को जीतने की योजना बनाई थी। तो बीजापुर का आदिल शाह भी उनमें मिल गया था। तब निजाम शाही को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी राजे ने बहुत दृढ़तापूर्वक शूरवीर की तरह लड़े और दोनों सेनाओं का उन्होंने पराजित किया। दोनों सेना मतलब आदिल शाही और बीजापुर के निजाम शाह, जो उत्तर का निजाम शाह और आदिल शाह, इन दोनों को उन्होंने लड़े और उन्होंने पराजित किया। और यह विख्यात युद्ध अहमदनगर के पास भातवड़ी नामक स्थान पर हुआ था। और इस युद्ध में शरीफ जी वीरगति को भी प्राप्त हुए थे, किंतु शाहजी राजे ने वीरता का परिचय दिया और उन्होंने शूर सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त हुई और दरबार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। इसके फलस्वरूप मलिक अंबर ने इनसे ईर्ष्या करने लगा और इस कारण उन दोनों में वैमनस्य बढ़ता गया और शाहजी राजे ने निजाम शाही छोड़ दी और वे बीजापुर के आदिल शाह के पास चले गए। तो आदिल शाह ने उन्हें सर्वोच्च सर लश्कर यानी सैनिक, सर्वोच्च बड़ा सैनिक ऐसा कहा जाएंगे हम, पदवी से सम्मानित किया। और कालांतर में कुछ समय के बाद में निजाम शाही में बड़ी उथल पुथल हुई और वजीर मलिक अंबर की मृत्यु हुई और उसका पुत्र फतेह खान बहुत ही धूर्त अब वह निजाम शाही का वजीर बना और उसने कार्यकाल में निजाम शाही का पतन होने लगा और मुगलों के आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ। तो निजाम शाही को इस स्थिति में उबारने के लिए निजाम शाह की माँ ने शाहजी राजे से वापस आने के लिए प्रार्थना की और शाहजी राजे आदिल शाही को छोड़कर निजाम शाही के पास लौट गए थे। इस तरह शाहजी राजे का परिचय होता है।